हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिको मैम। आज का जो हमारा वीडियो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है CHN का। ये हम कह सकते हैं CHN की एक तरीके से बैकबोन है, इम्यूनाइजेशंस। तो आज का जो वीडियो है वो पूरा इम्यूनाइजेशन के बारे में है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इम्यूनाइजेशन की फुल डिटेल में स्टडी देने वाली हूँ। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलें। आज हम इस वीडियो में इम्यूनाइजेशन के बारे में डिटेल से स्टडी करने वाले हैं। आपका कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा इसमें, आपके सारे डाउट इसमें क्लियर हो जाएंगे। इम्यूनाइजेशन है जिसको मैं बहुत ही इजी वे में आपको एक्सप्लेन करूंगी। जो वीडियो है थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन इस पार्ट में हम थोड़ा इम्यूनाइजेशन का शेड्यूल लेंगे, यूपीआई क्या है उसके बारे में। जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम क्या करेंगे, एक एक वैक्सीन लेंगे और फिर उस वैक्सीन का डिटेल से थोड़ी हम स्टडी करेंगे कि कौन सी साइट पे दी जाती है, कितनी डोज दी जाती है उसकी, ठीक है। उसका हम थोड़ा सा उसका डिस्क्रिप्टिव लेंगे। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको इम्यूनाइजेशन का जो जनरल इंट्रोडक्शन है वो बताऊंगी और जो यूपीआई है, यूनिवर्सल प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन का जो शेड्यूल है उसके बारे में बताने वाली हूँ। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा वीडियो। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका जो इंट्रोडक्शन है वो क्या है, इम्यूनाइजेशन क्या होता है। और इम्यूनाइजेशन की एक छोटी सी जो डेफिनेशन है वो बता देती हूँ मैं आपको कि चाइल्ड इज मेड इम्यून बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन। इसको क्या बोलते हैं हम, इम्यूनाइजेशन बोलते हैं। चाइल्ड को, कोई भी बच्चा है उसको क्या करना, वैक्सीन के थ्रू उसको इम्यून देना, उसको प्रतिरक्षा देना, यही क्या कहलाता है, इम्यूनाइजेशन कहलाता है। इसके बाद जो इम्यूनाइजेशन हेल्प्स प्रोटेक्ट द चाइल्ड फ्रॉम लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज। इम्यूनाइजेशन की जो है उससे क्या करते हैं, बच्चों को जो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज होती है, जानलेवा जो बीमारियां होती है, उनसे क्या किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है ना। जो यूपीआई है इसको आपको याद में रखना है। यूपीआई है यूनिवर्सल प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। कब लॉन्च हुआ था, 1985 में हुआ था। ये तो मैंने आपको जनरल इसका इंट्रोडक्शन बताया कि जो चाइल्ड है उसको क्या किया जाता है, इम्यून सिस्टम को उसको क्या बढ़ाया जाता है या उसकी प्रतिरक्षा को क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है वैक्सीन के थ्रू। और वैक्सीन क्या करती हैं, वो उसको जो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है, कुछ जो ऐसी बीमारी जो जानलेवा होती है उनसे उसको क्या करती है, हेल्प करती है इम्यूनाइजेशन। ये हम थोड़ा इसका जनरल इंट्रोडक्शन है वो मैंने आपको यहाँ पर बताया। इसके बाद जो यूपीआई जो लॉन्च हुआ था वो 1985 में लॉन्च हुआ था ना। सम डेट्स आर रिगार्डिंग टू इम्यूनाइजेशन। कुछ डेट और है इम्यूनाइजेशन से रिगार्डिंग, जैसे RCH जो फर्स्ट है वो 1997 में आया था। इसके बाद है NRHM की जो हुआ था वो 2005 में, और NHM 2013 में, और मिशन जो इंद्रधनुष है वो 2014। ये कुछ डेट्स हैं जो आपको क्या करनी है, थोड़ा याद रखनी है। किस वजह से जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें ये डेट्स क्या होती है, बार बार पूछी जाती हैं। तो आपको ये कुछ डेट क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। RCH जो प्रोग्राम है 1997 में आया था, NRHM 2005 में, NHM 2013 में, और मिशन इंद्रधनुष। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो मिशन इंद्रधनुष है वो किससे रिलेटेड है, तो आपको बताना है इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड है। इसमें जो भी बच्चे क्या हो जाते हैं, ड्रॉप आउट हो जाते हैं, छूट जाते हैं, तो उसके थ्रू, इस प्रोग्राम के थ्रू क्या किया जाता है, उनको फाइंड आउट किया जाता है और फिर उसको क्या किया जाता है, टारगेट करके उनका इम्यूनाइजेशन किया जाता है मिशन इंद्रधनुष के तहत। तो मिशन जो इंद्रधनुष था वो 2014 में क्या किया था, इसको स्टार्ट किया गया। तो आपको ये कुछ डेट्स हैं जो क्या करनी है, आपको याद रखनी है। 1985 की ये तो आपको कंफर्म याद ही रखनी है कि जो यूपीआई है वो लॉन्च कब हुआ था, 1985 में इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट अब हम देखते हैं यूपीआई, ठीक है। यूपीआई क्या होता है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। अब ये यूपीआई में क्या क्या इन्वॉल्व है वो
सबसे पहले देख लेते हैं यूपीआई के ऑब्जेक्टिव क्या है। जब कोई प्रोग्राम लॉन्च किया जाता है, कोई प्रोग्राम बनाया जाता है, तो उसके क्या होते हैं, कुछ एम होते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं। उन ऑब्जेक्ट को क्या करता है, वो ध्यान में रखते हुए प्रोग्राम आगे रन अप किया जाता है, बढ़ाया जाता है। तो इसका जो एम है वो क्या है, टू रैपिडली इंक्रीज इम्यूनाइजेशन कवरेज। जो इम्यूनाइजेशन कवरेज है उसको क्या करना, बढ़ाना, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को क्या करना, इम्यूनाइज करना, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को वैक्सीन लगाना, जो भी जानलेवा बीमारियां हैं, लाइफ थ्रेटनिंग जो डिजीज है उनके अगेंस्ट। जो दूसरा इसका मोटिव है वो क्या है, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज। जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है इसके थ्रू, उसमें क्या करना, इम्प्रूवमेंट लाना, सुधार लाना कि किस तरह से बच्चों के इम्यूनाइजेशन को और ज्यादा इम्प्रूव किया जा सकता है, क्या क्या इसमें कमियां रह गई हैं जिसको क्या कर इसको सुधार करके और आगे प्रोग्राम को बढ़ाना। टू एस्टेब्लिश अ रिलायबल कोल्ड चेन सिस्टम। जो इम्यूनाइजेशन है उसमें कोल्ड चेन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि कोल्ड चेन के थ्रू क्या होते हैं, जो वैक्सीन हैं उनको प्रिजर्व किया जाता है लंबे टाइम तक। जब तक वैक्सीन को कोल्ड चेन के अंदर नहीं रखा जाएगा, वैक्सीन क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी। और जो कोल्ड चेन है इसके बारे में भी मैंने डिटेल से स्टडी करा रखी है अपने चैनल पर, कोल्ड चेन के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करा रखा है। तो अगर आप वो देखना चाहते हैं कोल्ड चेन के बारे में और डिटेल से, तो आप चैनल पर जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। मैं उसका लिंक अपने इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां जाकर के इसको देख लेना अच्छी तरह से कि कोल्ड चेन क्या होती है। तो जनरल जो मैं बता देती हूँ, कोल्ड चेन क्या होती है कि जहां से वैक्सीन बनती है वहां से लेकर के और जहां उसको यूज किया जाता है, जो बेनिफिशियरी होता है, वहां तक उसके टेम्परेचर को क्या किया जाता है, मेंटेन किया जाता है। किसके थ्रू, कोल्ड चेन के थ्रू। उसी को हम क्या बोलते हैं, कोल्ड चेन कहते हैं। तो क्या करना है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, कोल्ड चेन को जो सिस्टम है उसको क्या करना, एस्टेब्लिश करना। नेक्स्ट है मॉनिटरिंग ऑफ परफॉर्मिंग। कैसी परफॉर्मिंग हो रही है, जो बच्चों का इम्यूनाइजेशन हो रहा है उसमें परफॉर्मेंस कैसी है, गुड परफॉर्मेंस है, पुअर परफॉर्मेंस है, या फिर और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है उसमें। तो इसकी मॉनिटरिंग करने का काम भी कौन करता है, यूपीआई करता है। नेक्स्ट जो है वो हम देख लेते हैं वैक्सीन कौन सी आती है अंडर यूपीआई। यूपीआई जो प्रोग्राम है उसके अंदर कौन कौन सी वैक्सीन होती हैं। तो ये वैक्सीन आपको याद में रखनी है। बीसीजी होती है, डीपीटी होती है, इसके बाद ओपीवी होती है, ठीक है, इनकी फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। मीजल्स है, हेपेटाइटिस बी है, टीटी है, और जेई मतलब क्या होता है, जापानीज एनसेफेलाइटिस। ये क्या होते हैं, कुछ सेलेक्टेड जो डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं उन्हीं में इसको दिया जाता है। और हिप वैक्सीन में क्या होता है, जो पेंटावैलेंट वैक्सीन होती है उसके अंदर हिप कंटेंट होता है। इसमें होता है पेंटावैलेंट जो वैक्सीन होती है उसमें क्या होता है, डीपीटी होती है, हेपेटाइटिस बी होती है, और हिप वैक्सीन होती है। जो हिप वैक्सीन है वो किसमें कंटेन होती है, पेंटावैलेंट वैक्सीन में होती है। ये भी क्या होती है, कुछ सेलेक्टेड जो स्टेट है उसमें दी जाती है। बट 2014 के बाद में है इसको सभी जो और भी जो स्टेट है उनमें भी क्या कर दिया है, इसको लागू कर दिया गया है कि हिप वैक्सीन, ये पेंटावैलेंट वैक्सीन आपको देनी है बच्चों को। तो ये कुछ वैक्सीन है, ठीक है, जो यूपीआई के अंदर आती हैं। वैसे ये टीबी के लिए है, ये डीपीटी है, ये पोलियो के लिए है, ये मीजल्स है, ये हेपेटाइटिस और ये टिटनेस टॉक्साइड। ये कुछ वैक्सीन है, तो आपको याद में रखें ये वैक्सीन क्या आती है अंडर यूपीआई प्रोग्राम। नाउ डिजीज प्रोटेक्ट बाय वैक्सीनेशन अंडर यूपीआई। यूपीआई प्रोग्राम के तहत कौन कौन सी ऐसी डिजीज हैं जिनसे हमें क्या करने, प्रोटेक्शन मिलती है। वो कौन कौन सी डिजीज हैं, डिप्थीरिया है, ठीक है, नेक्स्ट है पर्टोसिस है जिसको वूफिंग कफ भी बोलते हैं, टिटनेस है, पोलियो, ट्यूबरक्लोसिस जिसके लिए बीसीजी वैक्सीन दिया जाता है, मीजल्स है, और हेपेटाइटिस बी है, और जापानीज एनसेफेलाइटिस जिसको ब्रेन फीवर के नाम से भी जानते हैं, और एक है मेनिंजाइटिस, ठीक है, मेनिंजाइटिस या फिर न्यूमोनिया कॉज बाय हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ये डिजीज है जिसके तहत क्या दी जाती है, वैक्सीनेशन दिया जाता है अंडर यूपीआई, ठीक है, यूनिवर्सल प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन के तहत इन डिजीज से प्रोटेक्शन दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अब चलते हैं हम अब है इसमें नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। अब इसको समझना बहुत जरूरी है, वन बाय वन करके स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे इसमें, जीरो से लेकर के, और जीरो डोज कौन कौन सी दी जाती है, इसके बाद जैसे जैसे
किस किस टाइम पर कौन कौन सी डोज देंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं जो इन्फेंट्स होते हैं उसमें कौन कौन सी वैक्सीन दी जाती है। इन्फेंट्स का मतलब आपको पता ही होगा, इन्फेंट्स मतलब 1 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनको कौन कौन सी वैक्सीन दी जाएगी। तो ये जो चार्ट है आपको दिख रहा है यहाँ पर, सबसे पहले क्या दी जाती है, बीसीजी वैक्सीन दी जाती है। बीसीजी वैक्सीन कब देते हैं, एट बर्थ दी जाती है या फिर एज अर्ली एज पॉसिबल 1 ईयर ऑफ द एज। केवल इसको आपको ध्यान में रखना है, बीसीजी का जो वैक्सीन है वो 1 साल तक ही दिया जाता है, 1 साल के बाद बीसीजी वैक्सीन नहीं दी जाती है। और इसकी जो डोज होती है वो होती है 0.05 ml। कब तक, 1 मंथ तक, 1 महीने तक के जो बच्चा है उसको 0.05 ml दी जाती है। इसके बाद जो डोज है वो कितनी हो जाएगी, 0.1 ml दी जाती है। और जो इसका जो रूट है वो कैसा होता है, आईडी इसको दिया जाता है, इंट्राडर्मल दिया जाता है। और साइट आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइट कैसे देंगे इसको, लेफ्ट अपर आर्म पर दी जाती है। बीसीजी का वैक्सीन किस में दिया जाएगा, लेफ्ट अपर आर्म पर दिया जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा वैक्सीन है वो दिया जाता है हेपेटाइटिस बी का। ये भी क्या कहते हैं, 0 डोज ही है इनकी सारी, ठीक है। और ये कब, ये जो एट बर्थ दी जाती है इसको भी कैसे देते हैं, विद इन 24 आवर दे दी जानी चाहिए हेपेटाइटिस बी का जो वैक्सीन है। इसकी जो डोज है वो 0.5 ml है, इंट्रामस्कुलर दिया जाता है। और बच्चों में जो इंट्रामस्कुलर देते हैं इन्फेंट में, वो कहाँ देते हैं, एंटीलेटरल साइड ऑफ मिड थाई दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, बटक्स वगैरह पे क्यों नहीं दिया जाता, क्योंकि वहां पर क्या होती है, नर्व डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए जो इन्फेंट्स होते हैं उसमें इंट्रामस्कुलर आईएम जो इंजेक्शन दिया जाता है वो जनरली कहाँ देते हैं, एंट्रियोलेटरल साइड ऑफ मिड थाई में दिया जाता है, ठीक है। और कहाँ पर है इसकी साइड है, लेफ्ट में। नेक्स्ट आ जाता है ओपीवी। ओपीवी की क्या है, ये सारे बर्थ पर दिए जाएंगे, एट बर्थ दिया जाएगा, एज अर्ली एज पॉसिबल विद इन द फर्स्ट 15 डेज, या फिर 15 दिन के अंदर अंदर ओपीवी की 0 डोज दी जाती है। 2 ड्रॉप दी जाते हैं और ऑरली दिए जाते हैं, सभी को पता है, ठीक है। ये तो हो गई एट बर्थ की वैक्सीन, ठीक है। ध्यान में रखना है आपको कौन कौन सी दी जाती है, बीसीजी दी जाती है, हेपेटाइटिस बी दी जाती है और ओपीवी दी जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट डोज है वो क्या है, ओपीवी की कौन सी डोज देंगे, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। कब कब दी जाएगी, 6 वीक पर, 10 वीक पर और 14 वीक पर, ठीक है। वही 2 ड्रॉप्स दी जाएंगी और ऑरली दी जाएगी, ठीक है। ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया। ओपीवी की बर्थ 0 डोज है, ये जो बर्थ पर देता है वो कौन सी डोज होती है, 0 डोज होती है। उसके बाद 6 वीक पर, 10 वीक पर और 14 वीक पर इसकी 3 डोज दी जाएंगी। नेक्स्ट अब है, नेक्स्ट जो डोज दी जाती है वो है आईपीवी, ठीक है, इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन दी जाती है। इसको जो देते हैं वो कौन सा कब देते हैं, इसको 14 वीक पर देंगे। इसकी जो डोज होगी वो कितनी होगी, 0.5 ml होगी और इसको देंगे इंट्रामस्कुलरी दी जाएगी एंड एंटीलेटरल साइड ऑफ मिड थाई एट राइट। इसको इंट्रामस्कुलर देंगे, लेकिन कहाँ पर देंगे, राइट साइड में इसको दिया जाएगा। नेक्स्ट है पेंटावैलेंट वैक्सीन। अब पेंटावैलेंट वैक्सीन है तो मैंने आपको बताया इसमें कितनी वैक्सीन होती हैं, इसमें होती हैं 5 वैक्सीन होती है, डीपीटी की होती है, हेपेटाइटिस की होती है और हिप वैक्सीन होती है। इसलिए टोटल इसकी कितनी वैक्सीन हो गई, 5 वैक्सीन हो गई। अब जो पेंटावैलेंट देते हैं वो कब कब देते हैं, एट 6 वीक पर देंगे और 10 वीक पर और 14 वीक पर, ठीक है। ये हो गई। इसकी जो डोज होती है वो कितनी होगी, 0.5 ml होती है। इंट्रामस्कुलर होती है पेंटावैलेंट भी, क्योंकि डीपीटी को कैसे देते हैं, डीपीटी को भी आईएम ही दिया जाता है, तो उसी की जगह पर ये आया पेंटावैलेंट वैक्सीन। डीपीटी में 3 जो डिजीज होती है उसके अगेंस्ट दी जाती है, बल्कि जो पेंटावैलेंट होती है वो 5 जो डिजीज होती है उसके अगेंस्ट ये वैक्सीन दी जाती है। उसी में क्या होता है, ये मिक्सअप होता है, तो ये दी जाती है, इंट्रामस्कुलर दी जाती है। और कैसे देते हैं इसको, एंटीरियर लेटरल साइड ऑफ मिड थाई लेफ्ट में इसको दिया जाता है। आईपीवी किस में देंगे, राइट साइड में देंगे और ये कब दी जाती है, लेफ्ट साइड में इसको देते हैं, थाई के, मिड थाई के लेफ्ट साइड में इसको दिया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है रोटावायरस। रोटावायरस डायरिया को प्रिवेंशन करने के लिए दी जाती है, ठीक है। और ये भी कैसी होती है, 5 ड्रॉप्स देते हैं इसको। जो इसकी डोज है वो क्या है, 5 डोज है। और कैसे देंगे इसको, ओरली दिया जाएगा। और कब देते हैं इसको, वही है, इसमें 6 वीक है, इसके बाद है 10 वीक है और इसमें क्या है 14 वीक है, ठीक है। पेंटावैलेंट के साथ साथ ही क्या दिया जाता है, इसमें रोटावायरस की जो वैक्सीन है वो दी जाती है।
अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट जो वैक्सीन है वो है हमारी मीजल्स वैक्सीन। मीजल्स की जो फर्स्ट डोज है वो कब देते हैं? 9 कंप्लीटेड मंथ एंड 12, 9 से 12 के बीच में ये दी जाती है एंड गिव अप टू 6 ईयर इफ नॉट रिसीव एट 9 to 12 मंथ ऑफ एज। अगर इसको कब तक देंगे? इसको 5 साल तक इसको दिया जाता है। मीजल्स की वैक्सीन को ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाता है कि जो मीजल की जो वैक्सीन दी जाती है वो कब तक दे सकते हैं, तो इसको दे सकते हैं 5 साल तक, ठीक है। और कब कब दी जाती है इसको? सबसे पहले जो फर्स्ट डोज है इसकी वो कब देते हैं? 9 मंथ पर, 9 से 12 मंथ के बीच में इसको दिया जाता है मीजल्स को। और कैसे देते हैं? इसकी जो डोज होती है वो क्या होती है? 0.5 ml होती है और इसको दिया जाता है सबक्यूटेनियस दिया जाता है। और कहाँ पर देते हैं इसको? राइट अपर आर्म में दिया जाता है। एक होती है लेफ्ट अपर आर्म और एक होती है राइट अपर आर्म। तो लेफ्ट में तो कौन सा देंगे? BCG का वैक्सीन देंगे, ध्यान से सुनना। और जो राइट में हम देंगे वो कौन सा देंगे? मीजल्स का वैक्सीन देंगे। लेकिन जो इसका रूट है वो क्या है? सबक्यूटेनियस है। जबकि जो BCG का जो वैक्सीन है वो क्या दिया जाता है? ID दिया जाता है, इंट्राडर्मली दिया जाता है। आप इस तरह से भी उसको याद रख सकते हैं क्योंकि जो उसकी डोज दी जाती है ना वो कम दी जाती है, 0.05 ml के लगभग ही दी जाती है। बहुत कम डोज है सभी जो वैक्सीन है उसमें, इसलिए उसको कैसे देते हैं? ID देते हैं। ये मैं आपको एक जनरली याद करने के हिसाब से बता रही हूँ। तो वो तो अपना अपना तरीका होता है, कोई कैसे याद करता है, कोई किस तरह से इसको याद करता है, तो आप ये चीजें देख लेना। इसके बाद आ जाता है हम विटामिन ए। जो विटामिन ए है वो कब दी जाती है? मीजल्स के साथ दी जाती है। जो मीजल वैक्सीन होती है ना उसके साथ में क्या देते हैं? विटामिन ए की डोज दी जाती है। कब दी जाती है? इसको 9 मंथ पर दी जाती है। और इसकी जो मात्रा होती है, डोज होती है, वो कितनी होती है? 1 ml या फिर 1 लाख इंट्रा यूनिट होती है, इंटरनेशनल यूनिट होती है। और कैसे देते हैं? इसको ओरली दी जाती है, ठीक है। जो टोटल इसके डोजेज होते हैं विटामिन ए की वो तो कितनी होती है? 17 होती है। और हर 6-6 महीने में इसको क्या दी जाती है? फर्स्ट जो डोज होती है वो 1 लाख होती है, उसके बाद इसकी 2 लाख यूनिट दी जाती है। अब आ जाते हैं चिल्ड्रन में। चिल्ड्रन में जो वैक्सीन है वो किस तरह से देंगे? सबसे पहले आ जाता है इसमें DPT की बूस्टर डोज। जो DPT फर्स्ट बूस्टर डोज है वो कब लगती है? इसकी ये लगेगी आपकी 16 to 24 मंथ में, 16 से 24 महीने के बीच में इसकी क्या लगेगी? DPT की बूस्टर डोज। इसकी जो अमाउंट है वो डोज है इसकी 0.5 ml है। और ये कैसी दी जाती है? इंट्रामस्कुलरी दी जाती है। और वही लेफ्ट कहाँ पर दी जाएगी? लेफ्ट मिड थाई में इसको दिया जाएगा, इसका रूट है। इसके बाद है OPV की बूस्टर डोज। ये भी आपको ध्यान में रखना है। OPV की 0 डोज दे दी, 3 डोज दे दी हमने 6 पर, 10 पर और 14 वीक पर। उसके बाद आ जाता है जो OPV है उसकी बूस्टर जो डोज देते हैं वो कब दी जाती है? वही 16 to 24 मंथ में दी जाएगी। और कितनी है? वही OPV तो कैसे देंगे इसको? ड्रॉप है इसकी, ओरली दी जाती है, 2 ड्रॉप्स इसमें देंगे, 2 बूंद जिंदगी की। इसके बाद है मीजल्स। मीजल्स की जो फर्स्ट डोज थी वो कब लगी थी? 9 मंथ पर लगी थी, ठीक है। अब इसकी जो सेकेंड डोज है मीजल्स की वो कब लगेगी? 16 to 24 मंथ के बीच में लगेगी। और इसकी जो डोज होगी वो कितनी होगी? वही 0.5 ml होगी। और कैसे लगेगी? वही रूट सेम है, इसका सबक्यूटेनियस है। और कहाँ पर लगेगी? राइट अपर आर्म में लगेगी, ठीक है। आई थिंक आपको यहाँ तक ये वाला जो शेड्यूल है वो समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। नेक्स्ट अब देखते हैं हम इसकी जो अब आ जाता है हमें विटामिन ए 2 to 9 डोज। सेकंड से लेकर के जो 9 डोज होती हैं इसमें, अब वो कैसे कैसे लगेंगी? 16 मंथ पर लगेंगे विथ DPT और OPV की बूस्टर डोज के साथ। देन 1 डोज एवरी 6 मंथ अप टू एज ऑफ 5 ईयर, 5 साल तक ये लगेंगी। पहली 9 मंथ पर लग गई, उसके बाद 16 मंथ पर लगेगी सेकंड डोज, ठीक है। सेकंड डोज लगने के बाद फिर हर 6-6 महीने में क्या लगेंगी? उसकी विटामिन ए की जो डोज दी जाएगी। और वो कितने देंगे अपन? 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट दी जाती है, या फिर हम कह सकते हैं 2 ml दी जाएगी। और कैसे देंगे इसको? ओरली दी जाती है। और कब तक देते हैं इसको? 5 ईयर तक इसको देते हैं। नाउ नेक्स्ट है DPT की जो बूस्टर डोज है वो कब दी जाएगी? 5 to 6 ईयर तक दी जाती है। ये आपको ध्यान में रखना है। DPT की जो बूस्टर डोज होती है, सेकंड बूस्टर डोज है, DPT को कब तक दे सकते हैं? तो ये है 7 साल से ज्यादा इसको नहीं दी जाता है, केवल 7 साल तक ही इसको दे सकते हैं। तो इसकी जो एज लिमिट है वो है 5 to 6 ईयर
तक कब देते हैं इसको, सेकेंड डोज इसकी दी जाती है। और इसकी जो डोज है वो क्या है, 0.5 ml है। वही इंट्रामस्कुलरी इसको दिया जाएगा डीपीटी को। और कहाँ देते हैं इसको, लेफ्ट अपर आर्म में दिया जाता है जहाँ बीसीजी लगता है। इसके बाद आ जाता है टीटी का। टीटी का देते हैं 10 से लेकर 10 ईयर से 16 ईयर पर ये दी जाती है। और टीटी का जो वैक्सीन की डोज है वो कितनी, 0.5 ml है। और ये इंट्रामस्कुलर और अपर आर्म में इसको दिया जाता है। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को पॉज करके और इस चार्ट को अच्छी तरह से रीड कर लें। इसको बार बार आप रिवाइज करेंगे तो ये लर्न आपको हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कुछ और मैंने इसमें पॉइंट्स ऐड किए हैं। ये तो हमारा शेड्यूल हो गया यूपीआई का कि इस तरह से इसको वैक्सीन को दिया जाता है, इस साइट पर दी जाती है, इतनी डोज होती है इसकी, इतना कब कब इसको दिया जाता है। तो इसमें हम देखते हैं इन एडिशन फॉलोइंग वैक्सीनेशन इज प्रोवाइडेड। इसमें कुछ और भी वैक्सीन है जो इसमें ऐड की गई हैं, जैसे कि जापानीज एनसेफेलाइटिस है जिसको ब्रेन फीवर भी कहते हैं। इसकी जो कुछ जो स्टेट हैं उसमें इसको क्या किया गया है, अभी स्टार्ट किया गया है। कुछ जैसे एंडेमिक है जहां पर कंटिन्यूस ये डिजीज बनी हुई है, तो उनमें इस वैक्सीन को अभी तक इसको कहा गया है कि वहां पर इसको दी जानी चाहिए। इसके अलावा जो पेंटावैलेंट वैक्सीन है ये तो इसको अभी सभी स्टेट में इसको स्टार्ट कर दिया गया है। पहले क्या कहता है, इसमें केवल जो 8 स्टेट हैं उसी में इसको लागू किया गया था 2014 तक। 2014 से पहले तमिलनाडु है, केरला है, हरियाणा है, जम्मू कश्मीर है, गुजरात, कर्नाटक, गोवा एंड पांडिचेरी। ठीक है, इसमें दी गई थी। इसके बाद जो पेंटावैलेंट वैक्सीन एक्सपेंशन इस प्लान इन 12 स्टेट, इसके बाद 12 जो स्टेट है उसमें भी इसको प्लान किया गया था। वो कौन कौन से स्टेट है, जैसे कि आंध्र प्रदेश है और तेलंगाना है, आसाम है, इसके बाद जो छत्तीसगढ़ है उसमें भी, और झारखंड है, मध्य प्रदेश है, और पंजाब है, राजस्थान है, वेस्ट बंगाल है, दिल्ली है, उत्तराखंड है। ठीक है, इनमें ये बोला है कि 2014 तक इन स्टेटों में भी इसको लागू कर दिया गया। तो क्या है, पुराने डाटाज हैं तो अभी इसको इन स्टेटों में भी क्या कर दिया गया, स्टार्ट कर दिया गया पेंटावैलेंट वैक्सीन को। इसके अलावा कुछ नई वैक्सीन हैं वो भी इसमें रिकमेंडेड की गई हैं, वो हम देख लेते हैं। एक होता है इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन है, IPV। ठीक है, जो हम अभी पहले पढ़ चुके हैं। इसको कब दिया जाता है, 6 वीक और 10 वीक पर इसको दिया जाता है। इनेक्टिव पोलियो वैक्सीन होता है ये, और इसको IM दिया जाता है। इसके बाद है रोटा वायरस है जो डायरिया को प्रिवेंशन करने के लिए दिया जाता है, ओरली देते हैं इसको, और 5 ड्रॉप्स में दी जाती है। और रूबेला जो वैक्सीन है उसको भी देते हैं, कब देते हैं, 9 मंथ्स पर देते हैं। और सेकेंड डोज इसकी जो लगती है 16 to 24 जो मंथ है उस पर इसकी लगाई जाती है। तो आज का जो हमारा वीडियो है मैंने आपको पूरी अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन किया है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल को, कि किस किस तरह से इसमें इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है, जो किस किस तरह से इसमें वैक्सीन लगाई जाती है, कौन कौन सी साइट पर लगाई जाती है। अगर फिर भी आपके कुछ क्वेरीज हैं, कुछ डाउट्स हैं आपके माइंड में, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर डाउट्स। तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक। थैंक